नमाज क्या है? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज शब्द नहीं बोला जाता। ये भारत के अंदर ये शब्द हमारे साहित्य से आया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में नमाज को सलाह कहते हैं। सलाह करना, सलाह करने का, सलाह नहीं, सलाह, नमाज पढ़ने को। ये नमाज हमारे संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, नमन करना, झुकना। ये भी हमने उन्हें दिया है। और अजान में जब वो अजान देते हैं तो उसमें एक जगह आता है अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इसका अर्थ होता है अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। ये हेट स्पीच है कि नहीं बताइए? एक स्टेट में जहां लाखों करोड़ों लोग इस्लाम के न मानने वाले रहते हो, अलग मतों के रहते हो, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, आप अगर 5 वक्त खड़े होकर कहें कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती, तो ये किसको डरा रहे हो? लेकिन ये आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एहसान भाई से जो चाराने का आपका बिजनेस चल रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। 4 वोट आपको मिलने वाले थे एहसान भाई से, वो टूट जाएंगे। एहसान भाई का वोट लेना है, पार्टी दाव पे लगाओ, सनातन को दाव पे मत लगाओ। इसलिए ये वो दौर है कि हम सबको एक ऐसे समय में हम सब मौजूद हैं कि हमसे पहले वाली पीढ़ी शायद शिकायत कर सकती थी, लेकिन इस पीढ़ी को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। बहुत पहले बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती थी। उसका कारण यह था कि संचार की व्यवस्था कंट्रोल थी। टीवी में जो खबर देखी आपने, आपको लगता था यही सही। अब इतने सारे तरफ से आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आप उसको वेरीफाई 1 बार 2 बार 4 बार कर सकते हो, और इस इंफॉर्मेशन का कोई पैसा नहीं। तो आज ये कहें कि हमको ये पता नहीं था, तो भाई आपको अगर सच में जानने की आपकी मंशा नहीं है, तो आपको फ्री में भी मिल रहा है तो भी नहीं जानना चाहते। तो आप अपनी अगली पीढ़ी से नहीं कह सकते कि बेटा हमें तो बता ही नहीं क्या था। जैसे हमारी पिछली पीढ़ी कहती है कि हमें तो ये बताया गया कि पिताजी पैदा हुए थे 1947 में, और तब से हम पिताजी मान रहे हैं। लेकिन कोई भी पूछ रहा है कि हम भारत माता भी कहते हैं और पिताजी भी कहते हैं। माता का कोई पुत्र ही होगा, पिता कहां से आ गया? लेकिन चल रहा है। अब ये पॉलिटिकल मामला था, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं है। किसी एक आदमी ने कोई कुछ बोल दिया कि सनातन को उसने डेमो कह दिया, मान लीजिए पूरा देश उसी को गाली दिया जा रहा है। उसको आपने हीरो बना दिया एक दिन में, जिन पे हीरो बनना था वो तो बन गया। अभी तक कोई ये नहीं बता पाता कि सारे धर्म बराबर हैं। ये इसलिए झूठ है कि कोई एक मजहब 1400 साल पहले आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी हेट स्पीच है। कोई 2000 साल पहले आया, कोई उससे पहले आया। तो इन सब मजहबों के आने की कोई डेट है? इनके कोई रहनुमा थे, कोई प्रॉफिट थे? मुझे तो मोहम्मद का पता है 632 मरे, तो बाकी मैंने पढ़े नहीं। अब वो आए भी, उनके रहनुमा भी आए, वो चले, उनके मरने की भी डेट है, आने की भी डेट है, मजहब की भी आने की डेट है, सबकी है। सनातन क्या है? सनातन मजहब नहीं है, सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है। तब हम कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, हमेशा अमर है। तो सनातन है क्या? सनातन मैं आप जानते हैं मेरी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मोटे तौर पे जो मैं समझता हूं, जो आसान लगता है मुझे समझाने में, जिन 5 तत्वों की बात करते हैं और जब वो शरीर से निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। वो 5 तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। यही है ना? ये 5 तत्व मैंने और आपने बनाए क्या?
ये तो हमने बनाए नहीं। और यही पांचों तत्व को हमारे ऋषि मुनियों ने, जब ये अंग्रेज थे नहीं और 1958 में नासा बना, तो नासा वाले आज के बच्चे समझते हैं कि अमेरिका ने बताया था कि जमीन आसमान, हमारा ऋषि मुनि हजारों साल पहले बता चुका था कि ये कितनी दूरी पर है। उस ऋषि मुनि को पता था, लेकिन हमने अपनी उस धरोहर को एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, यार पता नहीं अभी ऐसी बात है, ये कुछ अंग्रेजी में बता रहे हैं। उस ऋषि मुनि को पता था हजारों साल पहले कि सूरज जब सुबह निकलेगा तो जब उसकी पहली किरण निकलती है, उसी वक्त पूरे पर्यावरण के अंदर जो सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसे आज आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो उस ऋषि मुनि ने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने आपको सारे कामों से इसलिए जोड़ा। जब वो किरण निकलती है, सूरज आता है और जो रात भर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस किरण निकलते ही ऑक्सीजन होती है। उस वक्त आप जब लोटे से पानी सूरज को चढ़ाते हैं, तो आज तो जैसे डोंट बी ऑफेंडेड यार, जैसे आज 2 फीट दूर से नई बहू सास के पैर छूती है 2 फुट दूर से, तो वो वहां पे हम चले गए। जो पानी चढ़ाने की विधि है वो पूरी आंखें खोल करके है और सूरज के सामने धारण। उस सूरज से जो किरणें निकलती हैं वो एक जगह आती हैं और आपके मस्तिष्क को लगती हैं, तो जो आपके शरीर को अग्नि चाहिए होती है वो पूरे दिन के लिए बन जाती है। अब उसने उस वक्त थैंक यू टाइप का वर्ड नहीं था, अपने उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का तरीका दूसरा होगा। तो उसने, क्योंकि आपको वो ऋषि मुनि साइंटिफिकली नहीं कन्वे कर सकता था, क्योंकि ना आप उतने डेवलप थे और ना वो आपको पता पड़ता, तो उसने ये कहा कि सुबह उठ करके सूरज को पानी चढ़ाना है और सूरज देवता के हाथ जोड़ने, क्योंकि देवता शब्द आते ही हमारे मन में एक डर पैदा होता है कि नहीं भगवान होता है। दैट वाज व्हाट आज हमारे लिए कोई कुर्सी देंगे या हमारे लिए कोई जेस्चर करते तो हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, वो पूजा नहीं है। उस सूरज को सुबह उठ के जल चढ़ा करके उसके बदले में आपको अग्नि मिली, उसके बारे में सूरज देवता बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इट इज लाइक दैट। और पूरी दुनिया, आज हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनी हुई है। हमारे ऋषि मुनि को पता था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है जिसको बचाना है। अब उसने उसको बचाने के लिए वो आपको आज के अंग्रेजी के शब्द नहीं दे सकता था, क्योंकि हमारी अवस्था बाल अवस्था से काउंट कर ले हम तब वो थे। तब उसने कहा कि पीपल के पेड़ की पूजा करना, पूजा करने से हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और पीपल के पेड़ की पूजा में उसका एक ही मत रहा कि इस बहाने इस पेड़ को हर मौसम में पानी मिलेगा, और पीपल का ही पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको प्रोटेक्ट करना था। अब आप जल पे आइए। जल क्या समुद्र में मिलता है? समुद्र में तो नहीं मिलता। तो भारत भूमि पे जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों के नाम गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, ये क्यों रखे? ये नाम ही क्यों रखे हैं? किसी राजा के नाम पे कोई शिवाजी नदी नजर आती है आपको? नहीं आती ना। उसका रीजन है, हमारा बिलीफ है ये कि दुनिया की सबसे बड़ा सच क्या है? सूरज का निकलना सच नहीं है। हो सकता है कि सूरज ना भी निकले। जो अंग्रेज कहते थे कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, अब उनके यहाँ दिखाई दे जाता है तो संडे मनाते हैं उस दिन। हमारी सभ्यता में माँ दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा सच है, उससे बड़ा कोई सच हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ को बड़ा पवित्र माना गया है हमारी संस्कृति में। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सम्मान में लोग मुझसे दिया जलवाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ कोई माँ जरूर दिया जलाए। उसका ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिमिक है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। दुनिया का आखिरी और पहला सच ये है कि मैं अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहा, और ये काम माँ ही करती है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था। इसलिए माँ को पवित्र रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इसलिए पानी की जितनी भी आपकी पीने की नदियां हैं, उसको माँ के भाव से जोड़ा है, ताकि आपकी उसको पवित्रता बनाए रखने के प्रति अपनी माँ वाला भाव पैदा हो।
इसलिए हमारे यहाँ जब भी हम नाम लेते हैं सीता राम, राधे कृष्ण, मां पहले आती है, आती कि नहीं आती है। और जो हमारा पुरुष समाज है, मैं भी उसी में हूं, उन्हें बड़ा इस बात का वो है, वंश चलना चाहिए पिताजी के नाम से, मेरा वंश चलेगा। जो बच्चे को मां ने पेट में रखा है, 9 महीने के बाद जन्म दिया है, जब वो बच्चा अपनी थोड़ी सी आंख खोलता है ना, तो मां से पूछो कि वो जिसकी तरफ उंगली इशारा करके कहती है तेरा पिता है, आजीवन वो बेटा मां से सर्टिफिकेट नहीं मांगता, सिवाय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के। मैं उन पुरुषों से कहता हूं कि भारतीय सभ्यता को पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ये इरफान हबीब की लिखी हुई और रोमिला थापर की हिस्ट्री से अगर आप भारत को जानोगे तो कोई लेना देना नहीं। वो माँ गलती से उंगली इधर से इधर कर दे ना, पिताजी की हिप भी निकल जाएगी। पूरी जिंदगी भर यही कहते मैं हूं, कोई नहीं सुनेगा इनकी। इसलिए माँ को हम उस दर्जे पे लेते हैं, और हम नहीं जानते, हमसे पुरानी पहली पीढ़ी के लोग होंगे, और आज भी लोग जो पलंग पे सोते हैं वो सुबह उठते हैं। उन संस्कारों वाली बात कर रहा हूं, तो मामला ही खत्म ही हो गया।